जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पूरे लूसेंट किताब का निचोड़ है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो सही उत्तर होगा पुर्तगाल। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो 1946 में भारत की संविधान सभा ने कामकाज प्रारंभ किया। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया मानव शरीर के दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति उत्तरदायी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय डॉक्टर उदय कुमार को जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो भारत में नल सरोवर पक्षी विहार स्थित है गुजरात में। आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न वही हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बार बार आए हुए प्रश्न, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो लास्ट तक आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? तो रिपन को कहा गया है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है मिथेनाइक अम्ल। ध्यान रखना है आपको। हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को क्या कहते हैं? तो हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? तो उत्तर होगा ऊर्जा। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लूर भारत के हरियाणा राज्य का लोक नृत्य कहाँ का है? हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है लूर। आपको ध्यान रखना है। किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना को। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा गंगा। अगला प्रश्न है, भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, कैलाश खेर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कैलाश खेर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गान लिखा गया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो सरोद से जुड़ा है अमजद अली खान का नाम। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 जो है, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो 26 होगा, जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ध्यान रखना है आपको। प्रश्न पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य
फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो किरण बेदी हैं। कौन है? किरण बेदी हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका। अगला प्रश्न है, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली की बात करें तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार थी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो काबुलीवाला है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अब तक नहीं लाइक करें हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत कम समय में आपका रिवीजन करवाते हैं। प्रश्न वही होता है जो सीधे आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है, या कई बार जो प्रश्न पूछा जाता है वही प्रश्न हम कलेक्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें। हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। अगला प्रश्न है, अरुणधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका हैं अरुणधति राय। अगला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज है शहद का प्रमुख घटक। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ध्यान रखना है आपको, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है जनहित याचिका। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया। तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 143 के तहत जो है परामर्शदात्री बनाया गया। ध्यान रखना है आपको। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियां जो है ये गुप्त काल से संबंधित। किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था? तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है मुद्रा पावर प्लांट। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद का नारा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 है। इसमें भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 347 में। भारत एक है तो भारत एक राज्यों का संघ क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तो तिभागा आंदोलन में तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया तिभागा आंदोलन में। ध्यान रखना है आपको। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार था मोपला विद्रोह का नेता। ध्यान रखना है आपको। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो अमृतलाल विठल दास के द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो ताप्ती नदी का। ध्यान रखना है आपको। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? तो बूंदी था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर थे भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल के। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर के। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को हार्मोन कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथ। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में बनाते हैं स्तनधारी यूरिया। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में पीतमपुर। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, तो पंजाब एवं हरियाणा। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है इस्पात उद्योग। समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? तो समुद्र और तूफानों का महासागर स्थित है चंद्रमा में। सौरमंडल का वाहितम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है सौरमंडल का वाहितम ग्रह। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा जो है ये रात की रानी कहलाता है। आकाश का सबसे चमकदार तारा है? तो सीरियस जो है ये आकाश का सबसे चमकदार तारा है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष होता है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। कब? 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे? तो हरिदास थे।
संगीत सम्राट तानसेन की गुरु। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा है अमीर खुसरो का जन्म स्थान। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से अपनाई गई है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो अमेरिका से लिए गए थे मूलभूत अधिकार, ध्यान रखना है आपको। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5 प्रकार के। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? 1992 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय